देखो आज का अच्छा तो आज के लिए हम लोग तैयार करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो इसमें वो है एरोमेटिसिटी वाला। यानी यानी एरोमेटिक किसे कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, एंटी एरोमेटिक किसे कहते हैं। तो इसमें हम 3 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज व्हाट इज एरोमेटिसिटी। कोई बता सकता है एरोमेटिसिटी किसे कहते हैं? एरोमेटिसिटी किसे कहते हैं या एरोमेटिक क्या हुआ? एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक, ठीक है। तो इसकी कुछ खास बात याद रखनी है। पहला, साइक्लिक होना चाहिए। कोई भी कंपाउंड साइक्लिक होगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होना चाहिए? कंजुगेशन में होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे सिग्मा पाई इस तरीके से हो। हाँ 2n+पाई। हाँ 4n+2 पाई है वो। आकांक्षा सही आंसर। उसके बाद तीसरा देखो, हकल्स रूल था। जो हकल्स ने ये कहा था, हकल्स रूल है जो हकल्स रूल, इसके अकॉर्डिंग क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और इसके अलावा क्या खास बात होनी चाहिए? साइक्लिक, हाँ बिल्कुल सही कहा है। और एक है प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर जनरली कंडीशन देख के होता है, लेकिन आप ये देख सकते हो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जनरली क्या होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। तो ये खास बात होनी चाहिए। जिसमें खास बात होगी वो एरोमेटिक कंपाउंड है, अदरवाइज वो एरोमेटिक नहीं है। ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं डीलोकेलाइज्ड होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। ये 4 कंडीशन है, इसे लिख लो। एरोमेटिक कंपाउंड की 4 कंडीशन है। और यहाँ पे n क्या हो गया? जनरली नंबर ऑफ रिंग होता है, नंबर ऑफ रिंग कह सकते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? अगर n 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6। तो इसके अकॉर्डिंग अगर 0 होगा तो यहाँ पे 2 पाई होना चाहिए, या 6, या 10 पाई, या 14, या 18 इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है। तो ये होना चाहिए। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 पाई, 10 पाई, 14, 18 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये कंडीशन है एरोमेटिक कंपाउंड की। लिख लिया सबने? रिटर्न। यस, ओके। अब देखो इसके अगेंस्ट में एक दूसरा कंपाउंड आता है, दैट इज एंटी एरोमेटिक। सेकेंड इज एंटी एरोमेटिक। थोड़ा सा टाइम दो उसको, ज्यादा भी नहीं दोगे। अगर आपने आधा आधा घंटा भी पढ़ा तो ये बहुत होता है इसके लिए। और इसमें ही आप, इसमें लर्निंग पोर्शन ज्यादा है, आपको याद करनी पड़ेंगी चीजें। पहले ही बता रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिस बेस्ड है। लास्ट टाइम में आप गए तो बहुत ज्यादा पछताओगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने 1 डे 2 डेज में लेके चल रहे हो आप, तो बहुत मुश्किल होता है उसे कवर अप करना। उसको रेगुलर आप चाहे आधा घंटा दो, 20 मिनट दो, लेकिन पर डे दो आप। अदर कंडीशन सेम है। हाँ 2n पाई इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड मैथिली। दूसरा देखो, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहेंगे? देखो इसमें पहली कंडीशन क्या होती है? वही सेम कंडीशन, मैथिली सही बताया आपने। पहला साइक्लिक होता है, दूसरा कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब भी क्या हो गया? सिग्मा पाई सिग्मा इस तरीके से, यानी डीलोकलाइज होना चाहिए, डीलोकलाइज्ड। थर्ड पॉइंट क्या होता है इसमें? थर्ड पॉइंट वही है, प्लेनर। बस एक डिफरेंस है, बस एक डिफरेंस क्या है यहाँ पे? 4। एक डिफरेंस कौन बताएगा? वो मैथिली सही बताया था आपने। और इसके अलावा 4n पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन होगा बस। हाँ 4n पाई इलेक्ट्रॉन। दिव्यांग आकांक्षा सही आंसर है। ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग क्या है? देखो इसमें अगर मैंने कहा, इसका मतलब इसमें n=1 से लेके स्टार्ट होगा, 1 2 3 4। यानी कि जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, या 8,
या 12 या 16 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो एंटी एरोमेटिक में आ जाएंगे। और तीसरा इसमें पॉइंट आता है, थर्ड इज नॉन एरोमेटिक। थर्ड इज नॉन एरोमेटिक। थर्ड पॉइंट है इसमें नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक का मतलब होता है कि न तो क्या होते हैं, नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक। बस बाकी जितने भी कंपाउंड है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे CH4, ये बना दिया मैंने, कुछ भी लिख दो आप, CH3 CO CH3 लिख दिया, ये रिंग बना दिया, कुछ भी बना दो XYZ, ये सबके सब आपके क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक होते हैं। नॉन एरोमेटिक मतलब कोई भी कंपाउंड, लेकिन वो ना तो एरोमेटिक होने चाहिए ना एंटी एरोमेटिक होने चाहिए। ठीक है, अब आपको यहां से मैं क्वेश्चन देता हूं, आपको पहचानना है, और एक स्टेबिलिटी का मैं फैक्टर बता देता हूं आपको इसका, बस। ठीक है। तो नॉन एरोमेटिक आसान है, ना तो एरोमेटिक होना चाहिए वो, ना एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। स्टेबिलिटी में क्या होता है, देखो, स्टेबिलिटी के बेस पे अगर हम चेक करते हैं तो हमने देखा कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर नॉन एरोमेटिक, और सबसे लास्ट में होती है एंटी एरोमेटिक। सबसे लास्ट में एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक सबसे लास्ट में। तो अगर स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आएगा, एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और सबसे लास्ट में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपने पहचानना है कि वो कौन से टाइप का है। तीनों टाइप है। ठीक है, अगर एरोमेटिक होगा तो आप आंसर करोगे 1, एरोमेटिक का मतलब 1। अगर नॉन एरोमेटिक हो गया तो आंसर होगा 2, और अगर एंटी एरोमेटिक हो गया तो आंसर होगा 3। 1 2 एंड 3। ठीक है, तो आपको आंसर करना भी यहां से, पहला फर्स्ट पॉइंट, ये किसमें आएगा, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला किसमें आएगा, 1 2 3 में से कौन सा आंसर होगा, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। आकांक्षा सही आंसर है। और निरंजन, कशिश सही आंसर है, और ये जाधव मिसिंग हो गए। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, इसमें हर हमेशा रिंग को देखा जाता है, ध्यान रखना, बाहर मत देखना गलती से भी। हाँ, मैथिली सही आंसर है, बाहर मत देखना, आप कहीं यहाँ बाहर देखने लगो। इसमें ओनली और ओनली क्या करना है, आपने साइकिल पे फोकस करना है बस। साइकिल के बाहर क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे सपोज करो ये लिखा मैंने, और यहाँ पे मैंने कंपाउंड ये दिख दिया, आप कहीं यहाँ देखने लग जाओ, यहाँ मत देखो कभी भी। इधर से हमें कोई मतलब नहीं है, साइकिल इस रिंग के बाहर से हमें और कोई मतलब नहीं है। अगर मैं यहाँ कुछ और कंपाउंड लिख दूं कोई मतलब नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है जो बाहर लिखा जा रहा है। यहाँ पे आपको केवल और केवल क्या देखना है, रिंग में देखना है बस। इसी में कंफ्यूजन होता है कि आप यहाँ देखने लग जाओ बाहर, या इधर देखो, रिंग के अंदर देखना है बस। रिंग के बाहर इधर उधर कोई कंपाउंड कैसा हो उससे कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है इस चीज का बहुत ज्यादा कि रिंग के बाहर से हमें कोई मतलब नहीं है। तो रिंग में सबसे पहले हमने देखा कि ये साइक्लिक है, पहला पॉइंट साइक्लिक है, और तो साइक्लिक हो गया। दूसरा कॉन्जुगेशन में हो गया, देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, कॉन्जुगेशन में हो गया। तीसरा 2 4 6 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी एरोमेटिक। सेकंड वाला क्वेश्चन है, देखो अगर मैंने ये दे दिया इस तरीके से कंपाउंड है,
ये किस में आएगा, सेकंड वाला किस में आएगा, जरा चेक करके देखो, सेकंड वाला लिखते भी चले जाओ। दिव्यांग सही आंसर है। और इसके अलावा लिखते चले जाओगे, प्रैक्टिस होती चली जाएगी, क्योंकि इसमें तेजस मिस कर गया, निरंजन भी मिस कर गया, नहीं मिस कर गया। आकांक्षा सही आंसर है, मैथिली मिस कर गई। देखो कैसे चेक करना है आपने, ये सिग्मा पाई सिग्मा माइनस को भी गिना जाता है, ये भी पाई हो गया एक हिसाब से, फिर सिग्मा फिर पाई, ये पूरा कॉन्जुगेशन में है। अच्छा, आई हैव नो आंसर, नॉट आंसर, ओके ओके। तो ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन में है, और इसमें इलेक्ट्रॉन देखो, पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2, और माइनस को भी मैंने कहा था आपको कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होता है, ध्यान रखना, माइनस भी हर हमेशा 2 पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होता है। तो 2 4 एंड 6 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ये एरोमेटिक होगा, दिस इज एरोमेटिक। ठीक है, लिखते चले जाना है, साथ साथ ध्यान देते चले जाओ। तो ये एरोमेटिक में काउंट होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देता हूं, 3-4 क्वेश्चन इसको देता हूं, क्योंकि इसके बाद रिवीजन में हमने क्या करना है, प्रैक्टिस ही करनी है क्वेश्चन आंसर की। आप आज मॉड्यूल सॉल्व करो आप लोग, कल आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, और फिर अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए जाएंगे कंपटीशन वाले। अब ये बताओ ये कौन सा होगा, थर्ड वन, चेक करो जरा इसमें कौन सा है 1 2 3 में से, एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक या एंटी, 1 2 3 दिख रहा है ना सबको। तेजस नहीं, मिस कर गया, कशिश जैन सही आंसर है, और आकांक्षा सही आंसर है, दिव्यांग सही आंसर है, और इसके अलावा मिसिंग हो गया, बाकी मिस निरंजन सही आंसर है। चेक करो क्या क्या चीजें हमने चेक करनी, सीक्वेंस से चेक करते चले जाओ। सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, साइकिल, देखो साइकिल है ही है, तो सबसे पहले साइकिल है, बिल्कुल सही है। दूसरा कॉन्जुगेशन को चेक करो, कॉन्जुगेशन कैसे होगा, देखो सिग्मा पाई सिग्मा प्लस को भी काउंट करते हैं, आपको बोला था कॉन्जुगेशन में ये भी आता है, प्लस फिर सिग्मा फिर पाई, यानी कॉन्जुगेशन भी है। अब पाई इलेक्ट्रॉन चेक करो कितने इसमें, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, देखो ये प्लस है, प्लस का मतलब कुछ नहीं होता है खाली, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 ये, तो 2 + 2 यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, दिस इज एंटी एरोमेटिक। तो ये हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल, ये एग्जिस्ट नहीं करते, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। तभी तो कई बार आपको रिएक्शन में करवाते, तो जैसे ये बनता है हम कहते हैं ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है कि ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। अगर कभी भी रिएक्शन करोगे आप और ये वाला कंपाउंड बनेगा, तो आप मना कर दो, ये रिएक्शन नहीं होगी, ये हेल्पफुल है आपके लिए। जैसे ही कोई रिएक्शन हुआ और आपका ये कंपाउंड बन गया, तो आप उसे क्रॉस कर दो पहले ही कि रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, हाईली अनस्टेबल होता है, तो रिएक्शन में भी आपको हेल्प करेगा। इसके बाद नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट है ये 4, इसे बताओ। ये किसमें काउंट होगा, 1 2 या 3, कशिश हाँ सही आंसर है, मृत्युंजय सही आंसर है, और मैथिली सही है, तेजस सही आंसर है, दिव्यांक राइट आंसर है। अगर आपको देखो सिंपल है, आकांक्षा मिस कर गई यहाँ पे, देखो ये पाई है, इसके बाद सिग्मा है, फिर सिग्मा, तो जैसे ही कॉन्जुगेशन टूटेगा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है नॉन के अलावा। कॉन्जुगेशन नहीं दिखा आपको, साइकिल तो आपको दिख गई, चलो ठीक है, लेकिन कॉन्जुगेशन नहीं है। देखो कॉन्जुगेशन मतलब पाई सिग्मा फिर सिग्मा आ गया, 2 सिग्मा लगातार आ गए, इसका मतलब नॉन एरोमेटिक, बाकी कुछ देखना ही नहीं है। नॉन एरोमेटिक सबसे आसान है देखना। अगर ये कंपाउंड दे दिया आपको, बनाते चले जाओ एक बार, देखो इसको देखो, अब इसे बताओ क्या होगा ये,
फिफ्थ वाला बताओ इसे कौन से उसमें आएगा, ये आकांक्षा सही आंसर है। कशिश बिल्कुल सही आंसर। तेजस कमाल कर दिया तूने आज। दिव्यांग बिल्कुल सही आंसर। और मृत्युंजय मिस कर गए आप। देखो सबसे पहले, हाँ मैथिली सही आंसर है। सबसे पहले हमने क्या चेक करना है आप अच्छा देखो सबसे पहले चेक करना है साइकिल है, साइकिल बिल्कुल है। दूसरा हमने चेक करना है पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा। फिर उसके बाद ये है कुछ ना कुछ होना चाहिए, माइनस चार्ज है इसको भी गिन लो पाई में, फिर सिग्मा, फिर से भी पाई में गिन लो, फिर ये सिग्मा। तो ये क्या हो गया आपके कॉन्जुगेशन में आ गए। पूरा रिंग कॉन्जुगेशन में है, यानी कॉन्जुगेशन भी है। ये नेट नेट चला गया था, नेट इसकी वजह से हुआ। अब आ रही है आपको आवाज, समझ में सुनने में आ रही है? ओके। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट वन है, इसको मैंने ये स्क्रीन ब्लर है। एक मिनट। हाँ स्क्रीन इज नॉट क्लियर ना, एक मिनट। 1 सेकेंड। हाँ इट्स क्लियर ना, ठीक है अब ठीक। अब देखो इसके अलावा और एग्जांपल बताता हूं आपको। अब है इसमें देखो 1 एक है यहां से प्लस चार्ज और एक है यहां से माइनस चार्ज। ये है 1 2 3। देखो दिस इज 1 2 एंड 3। तो 1 क्या है इसमें, 1 क्या है, 1 2 3 है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? हाँ दिव्यांग आकांक्षा सही आंसर है 1। और मृत्युंजय मैथिली कशिश राइट आंसर है। तो देखो 1 के केस में क्या हुआ, 1 के केस में यहाँ पाई है, फिर सिग्मा, तो ये नॉन एरोमेटिक। सेकंड वाला क्या है बताओ? बिल्कुल सही तेजस। सेकंड वाला आकांक्षा सही आंसर है, वेरी गुड। मृत्युंजय मिस कर गया सेकंड वाला, निरंजन मिस कर गया, तेजस बिल्कुल सही आंसर है। और इसके अलावा देखो जरा सेकंड वाला कोई और ट्राई करो, लिखो जरा, लिख के करते चले जाओ। दिव्यांग नहीं, मिस कर गया आप ये वाला। देखो सेकंड वाला जो आंसर है आपका, सेकंड में ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। हाँ मैथिली सही आंसर है। इसमें देखो ये पाई, ये सिग्मा, फिर ये प्लस है और फिर ये सिग्मा है, तो ये कॉन्जुगेशन में है। हाँ दिव्यांग सही आंसर है, साइकिल भी है, कॉन्जुगेशन में भी है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक में काउंट होगा, एरोमेटिक। थर्ड वाला बताओ अब, थर्ड वन किस में आएगा?
आकांक्षा बिल्कुल सही आंसर, और तेजस नहीं, मिस कर गए थर्ड वन, और कशिश भी मिस कर गई, मृत्युंजय सही आंसर है, वैदेही मिसिंग हो गया, निरंजन भी मिस कर गया, हाँ तेजस सही आंसर है। देखो दिव्यांग सही आंसर है। तो इसमें देखो क्या होगा, पहले देखा हमने साइकिल है, बिल्कुल है, कॉन्जुगेशन में देखो पाई सिग्मा माइनस सिग्मा पाई से सही है, कॉन्जुगेशन भी है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने, देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 ये हो गए, तो 2 + 2 यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन, माइनस को भी पाई गिनना है, हमेशा ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी है, कई क्वेश्चन इसके। तो अब मैं थोड़े से वैसे क्वेश्चन ले जाता हूं जो मॉड्यूल वाले भी हैं आपके पास, ठीक है। तो ये रब कर रहा हूं मैं, देख लो इसे। अब इसमें कई बार क्वेश्चन क्या आता है, इस तरीके से आ जाता है, देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है शायद आपके पास। इसमें बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं है, ये इन तीनों में से कौन सा होगा, 1 2 3। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, हाँ दिव्यांग सही आंसर है, वेरी गुड। इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान रखो, जब भी ऐसा आएगा, निरंजन सही है, तेजस राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी जब आपको ध्यान रखना, रिंग में तो है ये, लेकिन अभी इससे हमें रिंग से पता नहीं चल रहा है, तो आपने क्या करना है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दो यहां से वापस। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से दिखेगा आपको, ये और ये प्लस चार्ज। अब आपने रिंग के अंदर काउंट करो बस, रिंग के अंदर कैसे होगा, देखो पाई सिग्मा प्लस सिग्मा फिर पाई, यानी साइकिल भी है, कॉन्जुगेशन भी है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये एरोमेटिक है। आज नेटवर्क जा रहा है कंटिन्यू, कभी इधर से कभी उधर से निकलता जा रहा है। आधे आधे से अब चेक करके बताओ इससे, आज छुट्टी है। हाँ बस आज ज्यादा नहीं है क्योंकि खत्म होने वाला है, थोड़ा सा ही टॉपिक बचा हुआ है इसीलिए। इसे बता दो ये कौन से इसमें आएगा, नहीं कोई बात नहीं निरंजन, ऐसा चलता ही रहेगा। तो इसको बताओ इस किस टाइप से में आएगा, आकांक्षा मिस कर गया आप थोड़ा सा, नहीं। इन सारे केस में यही करना है, देखो इस ऑक्सीजन को हटाओ यहां से, कशिश जैन, हाँ लोन पेयर भी काउंट करना है, बिल्कुल। निरंजन नहीं, मिस कर गए। देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर भी काउंट करने हैं, माइनस चार्ज भी काउंट करना है, प्लस तेजस बिल्कुल सही आंसर है। इसको करना कैसे, देखो निरंजन हाँ सही आंसर है। अब इसे इसको कभी भी ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे आप लोग, इसमें से जो ये वाला है इसमें इसको ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दो, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल होता है, ऑक्सीजन में माइनस चार्ज, इसमें प्लस चार्ज, हाँ मैथिली सही आंसर। ये मॉड्यूल में भी बहुत सारे क्वेश्चन है इस टाइप के आपके पास, ये देखो ये है आपके पास, और बाकी ये अब देखो इसे कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है। अब देखो कॉन्जुगेशन में ये पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर प्लस चार्ज फिर सिग्मा फिर लोन पेयर फिर सिग्मा, यानी ये कॉन्जुगेशन में आ गया। अब पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे, देखो ऑक्सीजन का मैंने आपको कहा एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट होता है क्योंकि वही घूमेगा बस,
तो 2, 4 एंड 6 यानी ये एरोमेटिक है। तो दिस इज एरोमेटिक। ये आ गया समझ में? यस, ओके। और क्वेश्चन देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो आपको ये कंपाउंड दे दिया, इसके नाम भी याद कर लो, इसे कहते हैं फ्यूरॉन। फ्यूरॉन, ये बताओ ये किसमें आएगा? फ्यूरॉन 1 2 3 किसमें आएगा? 1 2 3 एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक? आकांक्षा, मृत्युंजय बिल्कुल सही आंसर है। निरंजन, तेजस, कशिश मिसिंग कर दिया आपने थोड़ी सी। ये कैसे होगा देखो, पाई सिग्मा, फिर ये लोन पेयर, फिर सिग्मा पाई सिग्मा, कॉन्जुगेशन में है, साइकिल में है। हाँ, आप सही आंसर है। देखो 2 4 एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये एरोमेटिक है। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड को देख के आप पहचान लोगे कि एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो एक क्वेश्चन ये आता है, और जैसे आप ये पहचान लोगे आप उसकी स्टेबिलिटी भी पहचान लोगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे आया इसमें? देखो दो देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये है ही, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये है, और 1 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये काउंट होंगे जो लोन पेयर के हैं ऑक्सीजन के पास। ये ऑक्सीजन के पास है, ये भी डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन भी काउंट होंगे। तो टोटल क्या हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। लिखेगा नहीं, उसको दिखाते नहीं है, वो क्वेश्चन में ऐसे आएगा आपके पास। क्वेश्चन जब भी होगा तो ऐसे आएगा आपके पास। ऑक्सीजन के पास हाँ हर हमेशा 2 लोन पेयर होते हैं, तो एक ही लोन पेयर काउंट होता है, दोनों काउंट नहीं होते। ये आपको मैंने रूल में बताया था। क्योंकि एक ही डीलोकलाइज होगा, 2 डीलोकलाइज नहीं होंगे, इसीलिए। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 1 2 3 यहां लगा दिया मैंने प्लस चार्ज, एक और ऐसी बना दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 यहां लगा दिया माइनस का। अब बताओ इसमें से पहले वाला, ये फर्स्ट वाला क्या होगा? 1 2 3 लिखते जाओगे, प्रैक्टिस होती जाएगी तो लर्न होता जाएगा। फर्स्ट वाला किसमें आएगा? निरंजन, दिव्यांग वेरी गुड, आकांक्षा, कशिश, तेजस बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, और मृत्युंजय सही आंसर है। तो इसका आंसर है फर्स्ट वन यानी एरोमेटिक। कैसे? पाई सिग्मा फिर प्लस, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, कॉन्जुगेशन में आ गया, और साइकिल है, कॉन्जुगेशन है, और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 ये और 2 ये, तो 2 4 एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी एरोमेटिक। एरोमेटिक। अब ये बताओ सेकंड वाला किसमें आएगा? हाँ वेरी गुड आकांक्षा, और मृत्युंजय बिल्कुल सही आंसर है, मैथिली बिल्कुल सही आंसर, दिव्यांग तुमने मिस कर गया थोड़ा सा, तेजस साठे मिसिंग कर दिया आपने भी। सेकंड वाला और सोचो जरा ये कौन किस में आ सकता है? तो सेकंड वाला आएगा आपके पास, दैट इज, पहले हम काउंट करेंगे इसको, देखो पाई सिग्मा माइनस चार्ज, फिर सिग्मा पाई सिग्मा, यानी साइकिल भी है, कॉन्जुगेशन में भी है। आप पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 2 4 6 और ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं? एंटी एरोमेटिक के पास, एंटी एरोमेटिक के पास। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन मींस एंटी एरोमेटिक, तो ये आ जाएगा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आईआईटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2017 का, इसे रैप कर रहा हूं मैं। एंटी के पास 4n, हाँ लेकिन इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर लेते हैं, अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए या 12 इलेक्ट्रॉन हो गए तो एंटी में काउंट होगा।
हाँ, लेकिन क्या होता है जैसे 6 से ज्यादा हो गई तो उस समय 8 को भी हम एंटी में काउंट कर लेते। ठीक है, ये तभी मैंने आपको कहा था कि 4 इलेक्ट्रॉन 8 12 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एंटी में काउंट होगा, और अगर 2 6 10 14 होंगे तो वो एरोमेटिक में काउंट होगा। अब देखो एक क्वेश्चन आपका उसमें पूछा हुआ है, इसमें मेंस में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये देता हूं आपको। इसमें बताना है सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा, लीस्ट स्टेबल। पहला आपके पास है फर्स्ट, ये हो गया। सेकंड, ये हो गया। थर्ड, ये हो गया। एंड फोर्थ, ये हो गया। ये ढंग से दिख नहीं रहा होगा आपको, यहां बना देता हूं। ये है आपके पास चार। इन चारों में से कौन सबसे लीस्ट स्टेबल है, 1 2 3 और 4? निरंजन बिल्कुल सही आंसर है, और दिव्यांग सही आंसर है। बाकी मिस कर गए। हाँ, मृत्युंजय सही आंसर है। तेजस मिसिंग कर गया। इसमें सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा है, 1 2 3 या 4? दिव्यांग पहले तीन, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही आंसर है। तो इसमें से देखो जो फर्स्ट 3 है वो सब क्या है, एरोमेटिक है। देखो ये तीनों की तीनों एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। देखो 1 2 3 डी लोकलाइजेशन में आ गए। और हाँ, तेजस सही आंसर है। ये भी देखो 1 2 एंड 3 ये डी लोकलाइजेशन में आ गए। ये तीनों की तीनों एरोमेटिक है। लेकिन जो ये वाला है, ये वाला एरोमेटिक नहीं है। अगर आप इसको इधर ले जाते भी हो तो इसमें कॉन्जुगेशन है ही नहीं। देखो ये पाई फिर सिग्मा फिर सिग्मा, सिग्मा सिग्मा आ गया जहां पे, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, दैट इज नॉन एरोमेटिक। सोचना ही नहीं है कुछ। तो नॉन एरोमेटिक की स्टेबिलिटी कम होती है, तो इसीलिए ये फोर्थ वाला ऑप्शन इज राइट। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? इज इट क्लियर? रब कर दूं इसे? ओके। तो ये एरोमेटिक, और इससे आप क्या भी पहचान सकते हो, इससे आप पहचान सकते हो कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। जैसे मैंने कहा स्टेबिलिटी वाला बता दो। अब स्टेबिलिटी के क्वेश्चन अगर मैंने पूछे आपसे, मैंने कह दिया आपको ये वाला स्टेबिलिटी का दे दिया 1, दूसरा दे दिया मैंने ये 2 1 2, और तीसरा मैंने दे दिया ये थर्ड। मैंने कहा इसमें से बताओ कि सबसे कम स्टेबल कौन सा है 1 2 3 में से, सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा है? दिव्यांक नहीं, मिस कर गए। आकांक्षा ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। 1 2 3 कौन सा सबसे कम स्टेबल है? कशिश भी मिस कर गए। मृत्युंजय सही आंसर। सोचो जरा, ये पहला वाला आपको पता चल जाएगा, ये एरोमेटिक है। ये कैसा है, ये आपका है नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, सॉरी, पाई सिग्मा पाई ये भी एरोमेटिक में ही आ रहा है, लेकिन साइकिल नहीं है। और ये आपका क्या है, ये है एंटी एरोमेटिक। देख लो आप, दिस इज एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक से अनस्टेबल कोई हो ही नहीं सकता है।